अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने इस अबाउट अस वाले पेज के लास्ट वाले कुछ सेक्शन जो थे उन्हें क्लोन किया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये उसी लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसके अंदर हम अपने इस फूटर के जो पाथ वगैरह उन्हें सेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास लोगो आ रहा है तो मैं इसकी बैक साइड पर होम पेज का पाथ इंसर्ट करूंगा। देन एज इट इज यहाँ पर होम लिखा हुआ आ रहा है तो इस होम की बैक साइड पर जो हमारा होम पेज है उसका भी पाथ हम इंसर्ट करेंगे। देन एज इट इज यहाँ पर अबाउट अस आ रहा है तो इसकी बैक साइड पर अबाउट अस वाला पेज का पाथ आएगा। देन यहाँ पर कोर्स एंड फीस लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसकी बैक साइड पर जो हमारा यहाँ पर कोर्स एंड फीस नेम से पेज आ रहा है इसका पाथ इंसर्ट कर देंगे। देन यहाँ पर टीचर्स लिखा हुआ आ रहा है तो जो हमारा टीचर नेम से पेज है उसका हम पाथ यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस है इसकी बैक साइड पर हम अपना कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज है उसका पाथ इंसर्ट कर देंगे। देन हम अपने इस फूटर को यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमारे बाकी पेजेस हैं जैसा कोर्स एंड फीस, टीचर, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, इन सब के अंदर हम अपने इस फूटर को हम क्लोन करेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अबाउट अस वाला जो पेज है उसे यहाँ पर ओपन कर लिया है और अब हम अपने इस फूटर के अंदर जो इसके पाथ वगैरह वो सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास नूरुल इल्म लिखा हुआ आ रहा है तो इसकी बैक साइड पर हम अपने होम पेज का पाथ सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 टाइम डॉट यूज करूंगा, देन फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ से हम index.html को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज यहाँ पर हमने होम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम जो हमारा होम पेज है उसका पाथ सेट कर देंगे। तो मैं एज इट इज यहाँ पर 2 टाइम डॉट यूज करूंगा, देन फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ से हम index.html को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है तो मैं अभी के लिए इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर 1 टाइम डॉट यूज करेंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ से हम about.html को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज एंड फीस लिखा हुआ आ रहा है तो मैं अभी के लिए इसका जो पाथ है इसे रिमूव कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर 1 टाइम डॉट यूज करेंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन हम यहाँ पर course.html को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज ये जो टीचर्स लिखा हुआ है इसका पाथ अभी के लिए हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम 1 टाइम डॉट यूज करेंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ से हम टीचर नेम से जो पेज है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम जो हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज था उसका भी पाथ सेट करेंगे तो मैं यहाँ से ये जो पाथ है इसे रिमूव करता हूँ। देन हम यहाँ पर 1 टाइम डॉट यूज करेंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ से contact.html को सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर पेजेस के पाथ वगैरह थे वो सेट हो चुके हैं। तो जब मैं नूरुल इल्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो हमारा होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा होम पेज है वो ओपन हो चुका है। देन एज इट इज जब मैं यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करूंगा पहले की तरह हमारा जो होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अबाउट अस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेज है वहीं पर रीलोड हो रहा है, मतलब कि अबाउट अस वाला जो पेज है वो ओपन हो रहा है। देन एज इट इज हम कोर्सेज एंड फीस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो जो हमारा कोर्सेज एंड फीस नेम से पेज है वो ओपन हो रहा है। देन हम यहाँ पर टीचर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा टीचर नेम से पेज है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। और अब हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है वो भी यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने इस फूटर के जो पाथ वगैरह वो सेट किए हैं। तो अब हम यहाँ से जो हमारा फूटर है उसे हम कॉपी करते हैं और अपने जो बाकी पेजेस हैं उनके अंदर इसे इंसर्ट करते हैं। तो मैं सिंपली इस फूटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, शिफ्ट डाउन एरो। देन आप देख सकते हैं कि जो हमारा फूटर है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम यहाँ पर कंट्रोल-C करेंगे। अब हम यहाँ पर blog.html के अंदर आ जाएंगे और लास्ट पर इस हेडर के बाद हम यहाँ पर नीचे अपने इस फूटर को पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। देन एज इट इज हम यहाँ पर contact.html के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम एज इट इज यहाँ पर लास्ट पर अपने उसी फूटर को पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करेंगे और अब हम यहाँ पर course.html के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर भी एज इट इज हम इस हेडर के बाद अपने उस फूटर को पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। अब हम registration.html के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर भी एज इट इज हम अपने उस फूटर की जो HTML है उसको इंसर्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम teacher.html के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एज इट इज यहाँ पर हेडर टैग के बाद हम यहाँ पर अपने उस फूटर की जो HTML है उसे इंसर्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ तक जो हमारी फूटर की HTML थी वो हमने अपने तमाम पेजेस के अंदर इंसर्ट कर दी है। अब हमने इसके ऊपर CSS को अप्लाई करना है।
तो उसका जो इजी मेथड है वो ये है कि हम यहाँ पर ये जो हमने nav.css नेम से फाइल क्रिएट की थी, इसके अंदर हम अपनी उस फूटर वाली जो css है उसे इंसर्ट कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी nav.css नेम से फाइल है, इसे हमने स्टार्ट पर अपने तमाम पेजेस के साथ लिंक किया था। तो जो हमारी फूटर की css है वो इन तमाम पेजेस के ऊपर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर style.css के अंदर आ जाऊंगा। देन हम यहाँ से जो हमारी फूटर वाली css है उसे कॉपी कर लेंगे। देन मैं यहाँ से इस फूटर के ऊपर आ जाऊंगा। देन मैं ये जो फूटर वाली CSS इसे यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। देन इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। देन एज इट इज यहाँ पर फाइल को सेव भी करेंगे। और अब हम यहाँ पर nav.css के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर लास्ट पर हम जो हमारी फूटर की CSS है उसे पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। देन एज इट इज हम about.css के अंदर इस फूटर वाली CSS को अब रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। हम कोर्सेज एंड फीस के अंदर आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फूटर है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल है उसे हमने अपने इन पेजेस के अंदर लिंक नहीं किया। तो उसके लिए एज इट इज मैं यहाँ पर blog.html के अंदर आ जाऊंगा सबसे पहले, और यहाँ पर हम जो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल है उसे भी यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर लिंक टैग यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिंक लिखता हूँ। देन हम यहाँ पर अपनी बूटस्ट्रैप की जो फाइल है उसका पाथ इंसर्ट करेंगे। देन मैं यहाँ पर 2 टाइम डॉट यूज करता हूँ। देन फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ से हम स्टाइल नेम से जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से bootstrap.css को सिलेक्ट कर लेंगे। देन मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फाइल को सेव भी करेंगे। देन एज इट इज contact.html के अंदर आ जाएंगे और इसके भी ऊपर हम हेड टैग के अंदर यहाँ पर अपनी उसी फाइल का जो पाथ है उसे इंसर्ट कर देंगे। देन यहाँ पर भी फाइल को सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर course.html के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम जो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल है उसका पाथ हम इंसर्ट कर देंगे और फाइल को सेव भी करेंगे। देन हम registration.html के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम अपनी बूटस्ट्रैप की जो फाइल है उसका पाथ इंसर्ट करेंगे। देन एज इट इज हम यहाँ पर teacher.html के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर भी जो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल है उसका हम पाथ इंसर्ट करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा कोर्सेज एंड फीस नेम से पेज आ रहा है उसके ऊपर जो हमारा फूटर है वो बिल्कुल सही शो हो रहा है। देन एज इट इज मैं यहाँ से टीचर पेज को ओपन करता हूँ और यहाँ पर भी जो हमारा फूटर है वो बिल्कुल सही सेट हो चुका है। अब हम कॉन्टैक्ट अस को ओपन करते हैं। देन एज इट इज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फूटर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही शो हो रहा है। तो आई होप आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने इस फूटर को अपने तमाम पेजेस के अंदर इंसर्ट किया है। तो आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी कि पहले हमने अबाउट अस वाले पेज के ऊपर अपनी HTML के अंदर जो पेजेस वगैरह के पाथ थे उन्हें सेट किया है। देन हमने अबाउट अस वाले पेज के ऊपर से ही अपने फूटर की जो HTML है उसे कॉपी किया है और तमाम बाकी जो पेजेस है उनके अंदर उसे इंसर्ट कर दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अबाउट अस वाला जो पेज है इन तमाम पेजेस के साथ पड़ा हुआ है। तो जो अबाउट अस वाले पेज के ऊपर बाकी पेजेस के पाथ होंगे वो एज इट इज जो हमारे यहाँ पर ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, कोर्सेज और रजिस्ट्रेशन और टीचर नेम से जो पेज है इनके अंदर भी वो पाथ वगैरह सेम ही होंगे। इसलिए हमने अबाउट अस वाले पेज के ऊपर से फूटर की जो HTML है उसे कॉपी किया है। तो आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप फूटर वाली HTML को कॉपी करें तो अबाउट अस वाले पेज से ही करें, ना कि index.html से। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे बाकी पेजेस वगैरह यहाँ पर सेम आ रहे हैं उन्हें हम किस तरह से यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी जो हमारी मेन वेबसाइट है उसे ओपन कर लेता हूँ जैसा कि ये। देन हम यहाँ से कोर्सेज एंड फीस के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट पर हमारा फूटर आ रहा है उसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी कर लिया है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन एज इट इज इसके ऊपर हमारा फॉर्म आ रहा है तो हम इस फॉर्म को भी यहाँ से about.html से कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूँगा। देन हम यहाँ से जो हमारा बुकिंग बॉक्स है इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूंगा। देन Ctrl+C। अब हम इसे यहाँ से course.html के अंदर इंसर्ट कर देंगे इस फूटर से पहले यहाँ पर ऊपर। तो मैं यहाँ पर सिंपली Ctrl+V करूँगा। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो भी यहाँ पर शो हो चुकी है। देन जो हमारी इस बुकिंग बॉक्स के लिए HTML है वो भी यहाँ पर शो हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो नहीं आ रही। तो मैं अभी के लिए यहाँ से जो ये इमेज है इसे रिमूव कर देता हूँ। इस img टैग को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे जैसा कि वो यहाँ पर इसे।
इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं और अब हम यहाँ से about.css के अंदर अपने इस बुकिंग बॉक्स वाली जो CSS है उसे भी कॉपी करेंगे। तो मैं इस बुकिंग बॉक्स वाली जो CSS है इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली इसे यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। देन हम Ctrl+C करेंगे। तो ये जो CSS है इसे हमने course.html के लिए इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इस फाइल का नेम रखता हूँ course.css। देन हम यहाँ पर जो हमारी बुकिंग बॉक्स के लिए CSS है उसे इंसर्ट कर देंगे। देन एज इट इज यहाँ पर हम टॉप पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कि ये जो हमारी CSS है ये बुकिंग बॉक्स के लिए है। देन मैं इस लाइन को यहाँ पर कमेंट आउट भी कर दूंगा। देन एज इट इज हम यहाँ पर course.css को अपने इस course.html के साथ लिंक करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन हम यहाँ से जो हमारा ये पाथ है इसे चेंज कर देते हैं। देन एज इट इज हम यहाँ पर 2 टाइम डॉट यूज करेंगे। देन // और यहाँ से हम स्टाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम course.css को सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो CSS है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो एज इट इज जो इसकी इनपुट्स हैं वो सेम ही है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने इस फॉर्म को इंसर्ट किया है। देन एज इट इज यहाँ पर जो हमारा कोर्सेज एंड फीस नेम से पेज आ रहा है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन भी आ रहा है। तो मैं उसके लिए about.html के अंदर यहाँ से जो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली HTML है उसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन हम इसे यहाँ पर course.html के अंदर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर बुकिंग बॉक्स से पहले Ctrl+V करता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं और अब हम यहाँ से about.css के अंदर अपने इस रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन की जो CSS है उसे भी कॉपी करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाली जो CSS है उसके ऊपर आ जाऊंगा। देन हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं Ctrl+C। देन हम यहाँ पर जो हमारा course.css नेम से फाइल है उसके अंदर इसे इंसर्ट कर देंगे। Ctrl+V। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है वो भी यहाँ पर शो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ब्लैक कलर का फिल्टर आ रहा है। तो वो भी हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर जो इसकी इमेज है ये वाली, इससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। देन हम इसके अंदर अपना जो ब्लैक कलर है उसे इंसर्ट करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ ब्लैक। देन एज इट इज हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे। देन फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लैक। देन हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पर कोमा लगाएंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है क्योंकि हमने अभी तक इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई नहीं की। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर ब्लैक के ऊपर होवर करेंगे। देन आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज इस ब्लैक के ऊपर भी हम होवर करेंगे और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपको इस लीनियर ग्रेडियंट वाली जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में नहीं पता तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इस लीनियर ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी के लिए एक लॉन्ग वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैंने डिटेल से बताया कि हम इसे किस तरह से यूज करते हैं और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह उसे हम किस तरह से सेट करते हैं। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है इसके ऊपर ब्लैक कलर का फिल्टर आ चुका है। तो अब ये जो हमारा सेक्शन है एज इट इज जो हमारी मेन वेबसाइट है उसके जैसा बन चुका है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाकी सेक्शन वगैरह वो डिफरेंट हैं। तो वो हम अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस है उनके अंदर बनाएंगे। तो मैं अभी के लिए यहाँ से जो टीचर नेम से पेज है उसके ऊपर आ जाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जैसे रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन आ रहा था एज इट यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन आ रहा है। तो इसे हम अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस है उनके अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देन एज इट इज मैं यहाँ पर ब्लॉग्स पेज के ऊपर आ जाऊंगा। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग्स भी आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर होम पेज के ऊपर बनाए थे। जैसा कि यहाँ पर हमने ये जो ब्लॉग्स बनाए थे हम इन्हें भी अब ब्लॉग्स पे नेम से जो पेज है यहाँ पर इस ब्लॉग्स के अंदर
इंसर्ट करेंगे एज इट इज। और यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन भी आ रहा है और इसे भी हम अपने इस ब्लॉग्स नेम से जो पेज है यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली CSS है इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन हम यहाँ पर स्टाइल फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉग्स के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ blog.css। देन हम जो रजिस्ट्रेशन वाली CSS है उसे हम यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इस blog.html के अंदर अपनी उस रजिस्ट्रेशन वाली जो HTML है उसे भी इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर जो हमारा about.html है या यहाँ से course.html है, इन दोनों में से हम अपनी जो रजिस्ट्रेशन वाली HTML है उसे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन हम इसे यहाँ पर blog.html के अंदर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर इस हेडर टैग के बाद मैं सिंपली Ctrl+V करता हूँ। अब हम अपनी ये जो blog.css है इसे इस blog.html के साथ लिंक भी करेंगे। तो उसके लिए मैं इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन हम ये जो पाथ है इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और देन हम यहाँ पर 2 टाइम डॉट यूज करेंगे। देन / और यहाँ से हम स्टाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ से blog.css को सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है वो यहाँ पर शो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन के ऊपर जो हमारी ये इमेज है ये अलग आ रही है। तो एज इट इज हम यहाँ पर ये इमेज भी चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो हमारा blog.html नेम से पेज है इसके ऊपर इसकी जो ये इमेज है इसका पाथ चेंज कर देंगे। देन हम यहाँ पर 2 टाइम डॉट यूज करेंगे। देन / और यहाँ से हम अपने इसे इमेज नेम से जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये जो आपको इमेज है ये आपको इस ब्लॉग के अंदर नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको यहाँ पर टीचर के अंदर जाना पड़ेगा। देन यहाँ से आप इस कॉन्टैक्ट अस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये जो img1 है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप इसे यहाँ पर 2 टाइम कॉपी पेस्ट करेंगे। देन यहाँ पर img1 है और यहाँ पर हम img2 भी सिलेक्ट कर लेंगे और img जो 3 है उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी तीनों इमेज है ये यहाँ पर शो हो चुकी है एज इट इज जैसे यहाँ पर नजर आ रही है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी जो पोजीशन वगैरह वो हमने चेंज करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर blog.css के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारी img आ रही है सिंपली हम जो इसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी है और टॉप प्रॉपर्टी है इन्हें चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से इसे 80% पर कर देता हूं। तो मैं सिंपली यहाँ पर 8 लिखूंगा। देन यहाँ पर हम इसे 164 पिक्सल मूव कर देते हैं, -164 पिक्सल मूव कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर टॉप पर शिफ्ट हो चुकी है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपनी इन इमेज को यहाँ पर शो करवाया और इन्हें किस तरह से टॉप पर मूव किया है। देन एज इट इज अब हम यहाँ पर जो हमारे ब्लॉग्स आ रहे हैं इन्हें भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और इन्हें हम यहाँ से होम पेज के ऊपर से इंपोर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लॉग्स हैं ये 4 टाइम आ रहे हैं, मतलब कि 4 बॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो 8 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हमारे पास नीचे बटन नहीं आ रहा और यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो भी यहाँ पर नहीं आ रही। तो हम इस हेडिंग के अलावा और इस बटन के अलावा अपनी जो बाकी तमाम HTML और CSS है उसे इस ब्लॉग पेज के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर index.html के अंदर आ जाएंगे। देन हम यहाँ से जो हमारी ब्लॉग वाली HTML है उसे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। देन मैं इसे शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये जो हमारी HTML है ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। देन Ctrl+C करते हैं और अब हम यहाँ पर blog.html के अंदर आ जाएंगे और इस रजिस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन है इससे पहले हम यहाँ पर टॉप वाली साइड पर इसे पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं और यहाँ से हम अपनी जो style.css है इसके अंदर से इस ब्लॉग वाली जो सेक्शन है इसकी जो CSS है उसे भी कॉपी करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर जो हमारी ब्लॉग वाली CSS है उसके ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसे हम यहाँ पर सिंपली शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी ब्लॉग वाली CSS है ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। देन हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं और इसने हम यहाँ पर blog.css के अंदर इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ रही है और नीचे बटन आ रहा है। तो इन्हें अभी के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर blog.html के अंदर आ जाएंगे। देन हम यहाँ पर जो लास्ट पर रो आ रही है ये वाली इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
देन एज इट इज एक हमने टॉप पर भी रो क्रिएट की होगी, यहाँ पर ये वाली रो, इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टॉप वाली साइड पर हेडिंग आ रही थी वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है, और जो यहाँ पर बॉटम पर बटन आ रहा था वो भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो अब हम अपनी इन इमेज के जो पाथ है उन्हें चेंज करते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम ये जो पाथ है इसे अभी के लिए यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पर हम 2 टाइम डॉट यूज करेंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ से इमेज, देन यहाँ से ब्लॉग फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से ये जो ब्लॉग इमेज आ रही है इसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इमेज 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज मैं इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसे हम अपनी जो बाकी IMG टैग्स हैं उनके अंदर इंसर्ट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर भी हम इसे इंसर्ट करते हैं, तो मैं Ctrl+V करूंगा, देन यहाँ से IMG2 कर देंगे। देन एज इट इज हम इसे यहाँ पर भी इंसर्ट करेंगे, और मैं इसे Ctrl+V करता हूँ, और यहाँ पर हम IMG3 कर देंगे। देन एज इट इज जो लास्ट वाला हमारा रह गया इसे भी हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, और अपने जो पाथ है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसे IMG4 कर देते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे ब्लॉग्स हैं ये यहाँ पर 4 टाइम आ रहे हैं, तो हम इन्हें यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इन्हें नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये जो हमारे ब्लॉग्स हैं ये 8 टाइम हो जाएंगे। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ से ये जो हमारे ब्लॉग्स आ रहे हैं कॉल 6 नेम से डिव आ रहा है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, जो लास्ट वाला कॉल 6 नेम से डिव होगा यहाँ तक। देन हम शिफ्ट आल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, और ये जो हमारे ब्लॉग्स हैं ये 1 टाइम नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने इन ब्लॉग्स को यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, और ये जो हमारे बाकी सेक्शन वगैरह है इन्हें हमने किस तरह से यहाँ पर इम्पोर्ट किया है। तो यहाँ तक जो हमारे सेम सेक्शन थे वो कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर इस कोर्सेज एंड फीस के अंदर जो इसका हेडर है वो बनाएंगे, और देन इसके अलावा यहाँ पर ये जो नीचे हेडिंग और पैराग्राफ वगैरह आ रहे हैं इन सबको हम क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।